जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जीव का कल्याण हो जाए, इससे ऊंची कोई गति नहीं है। ऐसी जो श्रेष्ठ गति मुक्ति है, उसको सुगति कहते हैं। परम सिद्धि भी वही है जो इस राम नाम से प्राप्त हो जाती है। जैसे भोजन किया जाए तो उसमें बढ़िया रस आता है। भोजन करने के बाद में तृप्ति और संतोष होता है। ऐसे ही यह राम नाम सुगति और सुधा के स्वाद और तृप्ति के समान है। भोजन की परीक्षा के लिए जीभ पर रस लेकर तालू से लगाने पर पता लग जाता है कि उसमें रस कैसा है। जहाँ से रस लिया जाता है वहाँ से ही र का उच्चारण होता है। र कहने में सुधा का स्वाद आता है और मैं कहने में तोष हो जाता है। राम 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 ऐसे कहते हुए एक बहुत विलक्षण रस आता है। उसमें सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। नाम में रस आने पर फिर दूसरे रसों की ज़रूरत नहीं रहती। जिनको भगवान नाम में रस आ जाता है, उनकी संसार के विषयों से रुचि हट जाती है। जब तक संसार के विषयों की रुचि रहती है, तब तक भगवान नाम में रस नहीं आता है। भगवान के नाम में जब रस आना शुरू हो जाता है, फिर सब रस फीके हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि राम नाम मेरे को मीठा लगता तो सबके सब रस फीके हो जाते। भोजन के 6 रस और काव्य के 9 रस होते हैं, ये सब फीके हो जाते, क्योंकि ये सब बाह्य हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों से मिलने वाला रस नीरसता में बदल जाता है। संसार में जितने रस हैं, वे विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाले हैं। वे आरंभ में अमृत के समान लगते हैं, परंतु परिणाम में जहर की तरह होते हैं। इस तरफ विचार न करने से मनुष्य विषयों में फंसता है। जो विचारवान सात्विक पुरुष होते हैं, वे पहले परिणाम की तरफ देखते हैं, इस कारण वे फंसते नहीं। सज्जनों, ये बातें ऐसे ही केवल कहने सुनने की नहीं है, समझने की हैं और समझकर काम में लाने की है। आदमी को सोच समझकर काम करना चाहिए। विचार पूर्वक काम करने वाले को परिणाम में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काज बिगारे आप न, जग में होत हंसाए। काज बिगारे आप न, जग में होत हंसाए। बिना विचारे किए काम करने से आगे दुख पाना पड़ता है और वह बात हृदय में भी खटकती रहती है। मनुष्य अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दे और दूसरों के हित के लिए काम करे तो उसका जीवन सफल हो जाए। राम नाम की महिमा कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सुगति रूपी जो सुधा है, यह सदा के लिए तृप्त करने वाली है। सदा के लिए लाभ हो जाए, जिस लाभ के बाद कोई लाभ बाकी नहीं रहता, जहाँ कोई दुख पहुँचा ही नहीं सकता और पहुँच ही नहीं सकता है। ऐसे महान आनंद को प्राप्त कराने वाली जो श्रेष्ठ गति है, उसका रस राम नाम का जप करने से आता है। जो राम नाम से तृप्त हो जाते हैं, वे फिर सांसारिक भोगों में फंसेंगे नहीं। उनसे कहना नहीं पड़ेगा कि पाप अन्याय मत करो। उनसे कहना नहीं पड़ेगा कि आप पाप अन्याय मत करो। उनकी पाप अन्याय में रुचि रहेगी ही नहीं। जिनको भगवान नाम का रस नहीं मिला है, वे धन इकट्ठा करने और भोग भोगने में लगे हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, भगवान के नाम में रस लो। इसमें तल्लीन हो जाओ, रात दिन इसमें लग जाओ। अपने आप पाप अन्याय छूट जाएगा। निषिद्ध आचरणों से स्वतः ही ग्लानि हो जाएगी। अभी मलिनता अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। कारण क्या है? अंतःकरण मैला है। जो खुद मैला है
उसे मैली चीज़ें ही अच्छी लगेंगी। मक्खियाँ मिठाई पर तभी तक बैठती हैं जब तक मैले की टोकरी पास से होकर न निकले। मुख पर मक्खियाँ बैठने लगें तो बढ़िया सुगंध वाला इत्र थोड़ा सा लगा लो, फिर मक्खियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि उनको सुगंध सुहाती ही नहीं। वे तो घाव पर जहाँ पीप खून मिले वहाँ बैठेंगी। ऐसे ही जिसका मन अशुद्ध होता है वह ही मलिन वस्तुओं की तरफ आकृष्ट होता है। भगवान के नाम रूपी सुगंध के मिलने पर फिर मैली वस्तुओं की तरफ मन नहीं जाएगा। सज्जनों, यह बड़ा सुगम उपाय है। भगवान के नाम का जप करो और प्रभु के चरणों का सहारा रखो। जैसे साधारण मनुष्य धन कमाने और भोग भोगने में रस लेते हैं, वैसे ही भगवत प्रेमी को भगवान नाम, सत्संग और सत शास्त्रों के अध्ययन में रस लेना चाहिए। इस रस के लिए ही मानव जीवन मिला है। जिसे राम नाम लेने में रस आने लगेगा वह रात दिन नाम जप में लग जाएगा। फिर वह संसार के विषयों में फंसेगा नहीं। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु